गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे बच्चों। एमडी स्कूल रावत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एसएसटी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 11 विनिर्माण उद्योग में टॉपिक भारत में लौह इस्पात उद्योग, इसका वितरण और उत्पादन का अध्ययन जो है वो हम करेंगे। तो लेसन नेम है विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की। तो विनिर्माण उद्योग जो है वो एक ऐसा प्रक्रम है जो कच्चे माल को मशीनों की सहायता से क्या करता है कि उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। यानी यह इस तरह का उद्योग है जो कच्चे माल को मशीनों की सहायता से बहुमूल्य यानी उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, या इसी को क्या कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। तो लौह इस्पात उद्योग की अगर वास्तविक शुरुआत अगर देखी जाए तो वास्तविक इसकी शुरुआत जो है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। और 1907 ईस्वी में जो हुई उस कंपनी का नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। और इसकी स्थापना की थी सांकची झारखंड में जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। चलिए अब इनकी प्रमुख इकाइयों की बात करते हैं। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख 8 इकाइयां हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विस्को, ये इसको, ये विस्को, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो इस्पात कारखाना और अंत में 8वीं इकाई है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में की गई थी। कहां की गई थी? सांकची झारखंड के अंदर। वहां एक स्थान भी आता है कि जमशेदपुर भी आता है कि जमशेदपुर में, मुख्य रूप से जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी इस कारखाने की या इस कंपनी की या इस संयंत्र की। उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस कंपनी के द्वारा या इस इस्पात संयंत्र के द्वारा जो उत्पादन क्षमता है वो होती है 40 लाख टन। उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 40 लाख टन है। अब अपने बात करेंगे कि इस कंपनी को लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है, कोयला कहां से प्राप्त होता है, या अन्य कोई धातु है वो कहां से प्राप्त होता है, जल की आपूर्ति कहां से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क जो है वो नोआमंडी और गुरु महिसानी नामक क्षेत्रों से प्राप्त होती है। लौह अयस्क की प्राप्ति, कोयला की प्राप्ति होती है रानीगंज और झरिया नामक क्षेत्रों से, और मैंगनीज की जो प्राप्ति होती है वो होती है जोड़ा खानों से, और जल की आपूर्ति इस कंपनी में होती है स्वर्ण रेखा और खारखोई नामक नदियों से। दूसरी इकाई आती है भारतीय लौह इस्पात कंपनी यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको की। इसकी स्थापना जो है वो आसनसोल बंगाल में की गई थी और इसकी स्थापना 3 क्षेत्रों में की गई थी। ध्यान रखना, हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर नामक क्षेत्रों पर यह संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूम झारखंड से, जल की आपूर्ति दामोदर की सहायक नदी बराक नदी से होती है, और उत्पादन क्षमता इसकी है 16 लाख टन। चलिए अब बात करते हैं तीसरी इकाई की। तो तीसरी इकाई है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी यानी विस्को की। और इस कंपनी की स्थापना भद्रावती कर्नाटका में की गई है। कौन सी खानों के समीप? केमानगुंडी की खानों के समीप। और यहीं से लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, मैंगनीज है, इन सब की आपूर्ति होती है। और जल की आपूर्ति भद्रावती नदी से होती है और उत्पादन क्षमता है इसकी 2 लाख टन। चलिए चौथी इकाई आती है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला है तो उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़ से, और ध्यान रखना इसकी स्थापना जो है वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। लौह अयस्क की बात करते हैं कि लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है इस संयंत्र में? तो सुंदरगढ़ और केंदुझर नामक क्षेत्रों से। कोयला जो है वो झरिया नामक क्षेत्रों से। जलापूर्ति है वो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से, और उत्पादन क्षमता है इसकी 11 लाख टन। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले
प्रमुख इकाई की, तो भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर की गई थी रूस की सहायता से। और लौह अयस्क जो है वो दल्ली या डल्ली राजहरा नामक क्षेत्र से, कोयला जो है वो कोरबा और करगाली नामक क्षेत्रों से। और ध्यान रहे इस इस्पात संयंत्र को विद्युत आपूर्ति होती है कोरबा तापीय शक्ति गृह से, और जल की आपूर्ति होती है तंदुला बांध से। कौन से बांध से? तंदुला बांध से। उत्पादन क्षमता जो है इसकी आती है 35 लाख टन की। अगला संयंत्र आता है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जिसकी स्थापना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की सहायता से की गई थी। लौह अयस्क जो है वो नोआमंडी जो झारखंड के अंदर पड़ता है वहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कोयला की बात करें तो रानीगंज और झरिया नामक क्षेत्रों से। जल की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना से। और उत्पादन क्षमता जो है वो इस संयंत्र की है 15 लाख टन। अब सातवां जो अपना इसकी प्रमुख इकाई आएगी वो आएगी बोकारो इस्पात कारखाना, ये बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना बोकारो झारखंड के अंदर की गई थी। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। लौह अयस्क की बात करते हैं तो राउर केरा जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, राउर केरा नामक क्षेत्र से इस बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। जल की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना से। और उत्पादन क्षमता इसकी है 25 लाख टन। आठवीं और अंतिम इकाई है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, यानी एकमात्र ऐसा संयंत्र जो पतन पर यानी पतन के पास जो है वो स्थापित किया गया है। बंदरगाह के पास एकमात्र यानी प्रथम जो इस्पात संयंत्र था वो स्थापित किया गया था। कहां? आंध्र प्रदेश में। और लौह अयस्क की प्राप्ति होती है इसको बेलाडीला की खानों से, जो बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और इसकी उत्पादन क्षमता है 30 लाख टन। उत्पादन क्षमता कितनी है? 30 लाख टन। चलिए अब थोड़ा सा अपने मैप पे नजर डालते हैं। लोहा इस्पात कारखानों की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ध्यान रहे बर्नपुर, आसनसोल और दुर्गापुर, ये 3 क्षेत्र, बर्नपुर, आसनसोल और दुर्गापुर, तीनों क्षेत्र जो है वो कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। बोकारो और जमशेदपुर है वो झारखंड के अंदर है। राउरकेला है वो उड़ीसा के अंदर है। भिलाई है वो कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर। विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश के अंदर। सेलम क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अंदर। और भद्रावती जो है वो कहां स्थित है? कर्नाटका के अंदर स्थित है। ओके प्यारे बच्चों।